जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा क्रैश कोर्स का डे 2 लेक्चर 2 है, जिसमें हम क्षितिज बुक के गद्य खंड में चौथा चैप्टर देखेंगे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे हैं। यह बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। अब इनका प्रमुख कार्य देख लेते हैं। कविता संग्रह, काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। इनका उपन्यास था सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा। इनका कहानी संग्रह है लड़ाई, नाटक है बकरी और बाल साहित्य है भों भों खों खों। उसके बाद है बतूता का जूता, लाख की नाक। लेख संग्रह है चर्चे और चरखे। अब हम देख लेते हैं इस जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर है उसका सार को। प्रस्तुत पाठ में लेखक जो है वो फादर कामिल बुल्के जो थे, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, उनके जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। बेल्जियम के रेम्स चैपल में वे इंजीनियरिंग के पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर वो भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था और एक परिवार के सदस्य के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वह अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार का शिक्षा लिया। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किए। उसके बाद कोलकाता में रहकर बीए तथा इलाहाबाद में रहकर एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा, इसलिए हिंदी को वो राष्ट्रभाषा भी बनाना चाहते थे। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंधन में अर्थात पीएचडी किए। और उनका क्या टॉपिक था, तो राम कथा, उत्पत्ति और विकास। रांची में सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। अर्थात जो रांची में सेंट जेवियर कॉलेज है वहाँ पर हिंदी और संस्कृत के एचओडी भी रह चुके हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और जो अभी जो रांची में सेंट जेवियर वाला पुरलिया रोड में है, उस रोड का नाम भी डॉक्टर कामिल बुल्के पर रखा गया है। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबल का भी हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश अर्थात हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का भी तैयार किए। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। जहरबाद अर्थात जो फोड़ा बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, तो वो रोग है।
उससे पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। अर्थात दिल्ली में ही एडमिट थे लास्ट टाइम में, लेकिन लेखक दिल्ली में रहते हुए उनको पता नहीं चला कि वो भी दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश और मसीही समाज के लोग थे। पादरीगण भी थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया। सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देते हैं जो अपनी घनी छाया, फल, फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। तो ये थी कहानी। मतलब इसमें बेसिकली जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी कि वो भारत में कैसे रहे और क्या क्या उनका उपलब्धि रहा, वो सभी को विस्तार से बताया गया है। आई होप आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब इससे जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? पहला ऑप्शन है निर्मल, दूसरा है मृदु, तीसरा है खारा और चौथा है स्वच्छ। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क निर्मल। अगला प्रश्न है, किन से बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? क है माँ से, ख है बच्चों से, ग है लोगों से, घ है फादर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फादर से, अर्थात फादर डॉक्टर कामिल बुल्के जी से। अगला प्रश्न है, फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? क है कपड़े, ख है पुस्तकें, ग है माँ की चिट्ठियाँ और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग माँ की चिट्ठियाँ। अगला प्रश्न है, फादर के पिता क्या थे? क है डॉक्टर, ख है व्यवसायी, ग है पुलिस, घ है इंजीनियर। तो उनके पिता क्या करते थे? उनके पिता व्यवसायी थे, ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? क है पुत्री की, ख है भाई की, ग है भतीजी की, घ है बहन की। तो इसमें जो लेखक है वो फादर की बहन की शादी के बारे में बताया गया है, व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? क है मेडिकल की, ख है इंजीनियरिंग की, घ है धर्माचार की और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ग धर्माचार की। अगला प्रश्न है, फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? क मधुर, ख है कर्कश, ग है उदास शांत और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग उदास और शांत। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते थे? ऑप्शन क है पैदल चलते थे, ख है उपदेश देते थे, ग है बच्चों को पढ़ाते हुए, घ है साइकिल चलाते हुए। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ साइकिल चलाते हुए दिखते थे।
अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? क है उर्दू को, ख फारसी को, ग हिंदी को और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। और हिंदी के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं हिंदी। अगला प्रश्न है फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? क है राज्य भाषा, ख है राष्ट्रभाषा, ग है जनभाषा और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? क है उपेक्षित, ख है आनंदपूर्ण, ग है कटु और घ है संतावनापूर्ण। तो इसमें जो हिंदी की उपेक्षा होती थी उसको उनको पसंद नहीं आता था। तो दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? संतावनापूर्ण होता था। अगला प्रश्न है पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से संतावना मिली? क फादर बुल्के को, ख माँ को, ग बहन को, घ पिता की। तो इसको सही उत्तर हो जाएगा फादर बुल्के की। जब लेखक के पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई तो फादर कामिल बुल्के संतावना देते हुए उनको एक लेख दिए थे जो लेखक को बहुत ही पसंद आया था। अगला प्रश्न है फादर की मृत्यु कहाँ हुई? क है इलाहाबाद, ख है मुंबई, ग है दिल्ली और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग दिल्ली में जहरबाद का इलाज कराते हुए वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते थे? क करुणा का, ख मानवीयता का, ग वात्सल्य का और घ उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है फादर के संस्कार किस धर्मगुरु ने किया? ऑप्शन ए है फादर डिसूजा, ऑप्शन बी है फादर पास्कल तोइना, ऑप्शन सी है फादर आंद्रे, ऑप्शन डी है फादर निकलसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फादर पास्कल तोइना द्वारा रांची में इनका अंतिम संस्कार किया गया। अगला प्रश्न है फादर का अंतिम संस्कार फादर पास्कल तोइना ने किया तो नम आँखों से गिनना स्याही फैलाना है कथन का आशय क्या है? ये प्रश्न नहीं है, ये है प्रश्न 16 नंबर। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है कथन का आशय क्या है? तो इसका सही उत्तर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रो रो कर आंखें काली करना, ख है खूब जोर जोर से रोना, ग है रोने वालों की संख्या का अनुमान न लगा सकना और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोने वालों की संख्या का अनुमान न लगा सकना। अगला प्रश्न है फादर की मृत्यु पर रोने वालों की कमी क्यों नहीं थी? ए है फादर ने सदा दूसरों को प्रेम और ममता का अमृत बांटा, बी है दूसरों को सदा शुभाशीषों से भर दिया, सी है उन्होंने सदा मानवीय करुणा की दिव्य चमक बिखराई और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है फादर कामिल बुल्के की मां ने बचपन में क्या भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन ए है लड़का तो हाथ से गया, ऑप्शन बी है यह बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, ऑप्शन सी है यह इंजीनियर बनेगा, ऑप्शन डी है यह घर वालों को छोड़कर भारत में बसेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लड़का तो हाथ से गया। अगला प्रश्न है फादर कामिल बुल्के की मां ने बचपन में रिपीट हो गया प्रश्न ये। अगला प्रश्न है फादर बुल्के की जन्मभूमि का क्या नाम था?
पहला है ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है रेम्स चैपल, ऑप्शन डी है सिडनी। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था उनका जन्म, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फादर कामिल बुल्के हिंदी को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है संपर्क भाषा, ऑप्शन डी है संविधान की भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है फादर को याद करना कैसा होता है? ऑप्शन ए है उदास शांति में संगीत सुनने जैसा, ऑप्शन बी है हृदय को भाव विभोर कर देने वाला, ऑप्शन सी है हृदय को पीड़ा देने वाला, ऑप्शन डी है पापों से मुक्ति जैसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उदास शांति में संगीत सुनने जैसा। अगला प्रश्न है परिमल किसका नाम था? ऑप्शन ए है एक साहित्यकार का, ऑप्शन बी है एक पेड़ का, ऑप्शन सी है एक साहित्यिक संस्था का, ऑप्शन डी है एक फल का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एक साहित्यिक संस्था का परिमल, जहां पर संपादक थे लेखक। अगला प्रश्न है लेखक के लिए फादर बुल्के कैसे थे? ऑप्शन ए है ईश्वर समान, ऑप्शन बी है मानवीय करुणा में दिव्य चमक, ऑप्शन सी है एक पहुंचे हुए सन्यासी, ऑप्शन डी है सन्मार्ग दिखाने वाले धर्म गुरु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मानवीय करुणा में दिव्य चमक। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, ऑप्शन बी है 1937 में इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है 1910 में वाराणसी में, ऑप्शन डी है 1927 गोरखपुर में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इनका जन्म हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ऑप्शन ए लड़ाई, ऑप्शन बी है त्रिशंकु, ऑप्शन सी है चर्चे और चरखे, ऑप्शन डी है लाख की नाक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा त्रिशंकु। त्रिशंकु, ये त्रिशंकु जो है वो मनु भंडारी जी का लिखा हुआ था, बाद बाकी जो है लड़ाई, चर्चे और चरखे और लाख की नाक ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में विभूति का उल्लेख है, किसका उल्लेख किया गया है? तो ए लाल बहादुर शास्त्री जी का, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा का, ऑप्शन सी है फादर कामिल बुल्के का, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फादर कामिल बुल्के जी के बारे में इस चैप्टर में व्याख्या किया गया है या तो उनके बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जहरबाद से, ऑप्शन बी है कैंसर से, ऑप्शन सी है टीबी से, ऑप्शन डी है मलेरिया से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा जहरबाद रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? रांची में। अगला प्रश्न है फादर बुल्के कैसे सन्यासी थे? ए दिखावे के, बी निर्लिप्त भाव के, सी फक्कड़ मस्त और डी संकल्प के। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी संकल्प के। अगला प्रश्न है सेंट जेवियर कॉलेज रांची में फादर किस पद पर रहे? ऑप्शन ए है कुलपति के पद पर, ऑप्शन बी है अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है हिंदी व संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष के रूप में रहे। अगला प्रश्न है फादर बुल्के ने किस कोष को तैयार किया? पहला ऑप्शन ए है समांतर कोष, ऑप्शन बी है अंग्रेजी संस्कृत कोष, ऑप्शन सी है अंग्रेजी हिंदी कोष और ऑप्शन डी है अंग्रेज फ्रेंच कोष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंग्रेजी एवं हिंदी कोष, अंग्रेजी हिंदी कोष, अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद का एक डिक्शनरी तैयार किए थे। अगला प्रश्न है
लेखक अपने बच्चों के किस संस्कार के अवसर पर फादर को याद करते हैं? ऑप्शन ए है नामकरण संस्कार, ऑप्शन बी है यज्ञोपवीत संस्कार, ऑप्शन सी है विद्यारंभ संस्कार, ऑप्शन डी है अन्नप्राशन संस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अन्नप्राशन संस्कार। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर के उपस्थिति की तुलना किस वृक्ष से की है? तो ऑप्शन ए है देवदारू, ऑप्शन बी है अश्वत्थ, ऑप्शन सी है वट वृक्ष, ऑप्शन डी है साल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देवदारू वृक्ष के से फादर जी का तुलना किया गया है। अगला प्रश्न है, फादर का अंतिम संस्कार किस विधि से किया गया? ऑप्शन ए है हिंदू विधि के अनुसार, ऑप्शन बी है पारसी विधि के अनुसार, ऑप्शन सी है मसीही विधि के अनुसार, ऑप्शन डी है मुस्लिम विधि के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मसीही विधि के अनुसार रांची में फादर तोयन द्वारा किया गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं और क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।